हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र है जिसे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था का आधारभूत क्षेत्र है जहां उत्पादन सीधा प्रकृति से लिया जाता है, यानी प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पादन इसका लिया जाता है। इसमें गतिविधियां की जाती हैं जैसे कृषि, फसल उत्पादन करना, गेहूं, धान, गन्ना, वानिकी, लकड़ी, औषधीय पौधे, मत्स्य पालन, नदियों व समुद्र में मछलियों को पकड़ना। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसी में पशुपालन जैसे कि दूध, अंडा, मांस उत्पादन, इन सभी की प्राप्ति किससे होती है? पशुपालन से होती है। खनन जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट, पेट्रोलियम आदि का खनन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं यह है कि रोजगार यानी भारत की लगभग 40% आबादी 2021-22 के अनुसार लगभग 40% भारत की आबादी इसी क्षेत्र में लगी है, प्राथमिक क्षेत्र में लगी है। जोखिम इसमें क्या है? तो मौसम, वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भरता है। महत्ता इसकी यह है कि एक खाद्य सुरक्षा, कच्चे माल की आपूर्ति उद्योगों के लिए कराता है। सेकेंड नंबर पर है द्वितीयक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर यानी प्रसंस्करण करके प्रोसेस करके उसको करके नए उत्पाद के रूप में बनाया जाता है, जिसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, यानी सेकेंडरी क्षेत्र या इंडस्ट्रियल क्षेत्र कहते हैं, या इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी मुख्य गतिविधियां यह है जैसे कि उद्योग में कपड़ा यानी कि कपास से तैयार कपड़ा, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, लोहा, इस्पात, ये सभी प्राथमिक वस्तुओं को प्रोसेस करके इन सभी का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार निर्माण कार्य में सड़क, पुल, मकान आदि का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आदि का निर्माण सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताएं यह है कि इसमें रोजगार यानी कृषि की तुलना में बेहतर व स्थायी रोजगार होता है। मूल्य संवर्धन यानी उदाहरण के लिए कपास, ये कच्चा माल है, इससे धागा बनता है, फिर उसके बाद कपड़ा तैयार होता है, यानी जो वस्त्र के रूप में हम पहनते हैं। इसकी महत्ता यह है कि यह औद्योगिकरण से जीडीपी की अधिक से अधिक वृद्धि होती है। अगला है थर्ड नंबर का तृतीय क्षेत्र जिसे टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि यह सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी जो फर्स्ट सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में और जो सेकंड सेक्टर में जो कार्य होते हैं उन सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है तृतीय क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, टर्सरी सेक्टर कहते हैं। इसकी मुख्य गतिविधियां यह है कि परिवहन के रूप में जैसे रेल, सड़क, वायु सेवाएं आदि के रूप में प्रदान करना, जैसे कि कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, संचार के रूप में जैसे टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, ये सभी किसमें आती हैं? तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, होटल, ये सभी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सर्विस सेक्टर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि यह आधुनिक अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान अगर है किसी का तो वह इसी का है। लगभग भारत में जीडीपी पर इसका 55% योगदान है, इसका सर्विस सेक्टर का। प्राथमिक व द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहारा देना इसका कार्य है, जैसे कि बैंक बिना किसान और उद्योग के नहीं चल सकते हैं। फोर नंबर पर है चतुर्थक क्षेत्र जिसे क्वाटरनरी या नॉलेज सेक्टर कहते हैं। यह क्षेत्र ज्ञान, सूचना और शोध पर आधारित होता है। यह तृतीय क्षेत्र से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें उच्च स्तर की बौद्धिक सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां की जाती हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, सॉफ्टवेयर विकास, डाटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एनालिसिस, मीडिया एवं शिक्षा का उच्च स्तर इसमें गतिविधियों को करा जाता है। अब फोर्थ सेक्टर की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी की रीढ़ है। इसमें उच्च शिक्षा और विशेष तकनीकी कौशलता चाहिए और यह पर दी जाती हैं, जैसे कि बीपीओ, आईटी कंपनियां भारत से अमेरिका या यूरोप की को भी सेवाएं देती हैं। उदाहरण के लिए जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियां, एआई रिसर्च, डाटा सेंटर, वैज्ञानिक संस्थान, ये सभी चतुर्थक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 5 नंबर पर है पंचम क्षेत्र जिसे क्वाड्रनरी या डिसीजन मेकिंग सेक्टर कहते हैं। यह क्षेत्र शीर्ष स्तर पर है, यानी टॉप लेवल पर है।
टॉप लेवल पर है जहां नीतियां बनती हैं और बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जैसे इसकी कुछ गतिविधियां यह हैं कि सरकार और नीति निर्माण, जैसे मंत्रिमंडल, संसद, आईएएस अधिकारी, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी नीति का निर्माण करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय इसी के अंतर्गत आते हैं। उच्च प्रबंधन जैसे सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, ये सभी पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ थिंक टैंक्स और वैश्विक संगठन जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, नीति आयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ, ये सभी 5 पंचम सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। पंचम सेक्टर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि अन्य सभी क्षेत्रों को दिशा और नीति प्रदान करता है। इसमें काम करने वाले लोग समाज व अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक निर्णय लेते हैं। जीडीपी में सीधा योगदान कम है, लेकिन प्रभाव इसका सबसे अधिक माना जाता है। तो ये थे इकोनॉमी के सेक्टर्स, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।